हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है विज्ञान। यहाँ पर आप सभी को कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक के बीच में हम पीसीएम यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ बारी बारी से पढ़ाने वाले हैं और इससे अधिक अपने दोस्तों के अंदर शेयर करना, क्योंकि ये सब आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। कोई इसमें यूट्यूब के अंदर कोई आपको पैसा लग नहीं रहा है, तो अधिक से अधिक देखिए। हम जितना हो सकेगा उससे अच्छा आपको कोशिश करेंगे आप तक अच्छे से अच्छी चीज प्रोवाइड करें। तो शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले। तो ये चीज जो हमने चैनल का नाम रखा है, ये रखा ही विज्ञान के नाम पे है। अब विज्ञान ये तो हमने नॉर्मल शब्द रखा है। विज्ञान से तात्पर्य साइंस से ही होता है। साइंस को हम हिंदी में ही विज्ञान भी कहते हैं। तो सबसे पहले हमें ये समझना जरूरी है कि साइंस विज्ञान है क्या। साइंस दोस्तों, अगर हम अंग्रेजी परिकल्पना की बात करें तो साइंस साइंसिया नाम के एक शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है जानना। जिसका अर्थ होता है जानना। यहां से साइंसिया शब्द से साइंस लिया गया है अंग्रेजी परिकल्पना के अनुसार। जबकि जब हम हमारी हिंदुस्तानी परिकल्पना देखें तो 4 वेद दिए हुए हैं हमारी संस्कृति के अंदर, जिसके अंदर सबसे प्राचीनतम वेद माना गया है ऋग्वेद। इस ऋग्वेद के अंदर इस एक शब्द का यूज किया गया है जिसको हम बोलते हैं विज्ञानम। इसका अर्थ भी जानना या विशेष ज्ञान से। जानना या विशेष ज्ञान से। अब विशेष ज्ञान से यहां तात्पर्य का मतलब क्या हो गया आपके, कि आप इस विज्ञान को जब संधि विच्छेद करते हैं तो एक तो ये वी में कन्वर्ट हो रहा है और एक ज्ञान में। तो ज्ञान तो उससे तो ज्ञान बन रहा है, लेकिन इस वी को इन्होंने विशेष किया है। विशेष से तात्पर्य क्या है कि यदि हवा चल रही है तो आपको मालूम नहीं है, तब तक आपको कोई ज्ञान प्राप्त नहीं है। लेकिन जैसे आपको ये पता चलता है कि वह हवा जो है हम लेते हैं, O2 ले रहे हैं या CO2 हम छोड़ रहे हैं, यानी कि जो हवा है वो कितनी ही गैसों का मिश्रण है, तो हम ये कह सकते हैं कि हमें कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ है जो कि वास्तव में विशिष्ट है। तो हम इसे कह सकते हैं कि ये एक विशेष ज्ञान हमें प्राप्त हुआ है। साथ में आप जैसे फ्रिज के अंदर पानी भर के रखते हैं और थोड़ी देर बाद में हम देखते हैं या कुछ समय बाद में हम देखते हैं वो पानी यानी कि जल बर्फ में कन्वर्ट हो चुका है। ये जब तक हमें मालूम नहीं था तो उस चीज का कोई महत्व नहीं था, लेकिन जब हमें ये प्राप्त हो गया कि किसी कारणवश ये पानी बर्फ में बदला है, तो ये एक प्रकार का विशेष ज्ञान है। ऐसे कितने ही प्रकार के ज्ञान हैं जो हम ये सोचते हैं, पहले हमें पता नहीं होता, लेकिन कोई ना कोई हर घटना जो भी हमारे आसपास होती है किसी न किसी वजह से होती है, और जब उसको हम किसी ज्ञान के रूप में स्वीकार करते हैं तो वो विशेष ज्ञान में कन्वर्ट हो जाता है। और ये विशेष ज्ञान ही आगे चल के क्या कहलाता है, विज्ञान। तो विज्ञान की परिकल्पना 2 प्रकार से हमने देखी, एक तो अंग्रेजी से और एक अपने हिंदुस्तानी सभ्यता के अनुसार। अब मैं आपको कुछ दो तीन इसकी जो परिभाषाएं हैं वो दिखा देता हूं। तो सबसे पहले दोस्तों, विज्ञान को सर्वप्रथम, चूंकि हमने बात करी विशेष ज्ञान की, तो ये विशेष ज्ञान सीधा संबंधित होता है प्रकृति से। और प्रत्येक वैज्ञानिक जितने भी हुए हैं आज तक, सभी ने सर्वप्रथम अगर विज्ञान को कनेक्ट किया है, संपर्कित किया है विज्ञान को, वो किया है प्रकृति से। सबसे पहले प्रकृति के बारे में प्राप्त होता है कि हमें जो विज्ञान या जो भी विशेष ज्ञान प्राप्त होगा वो हमेशा किससे प्राप्त होगा, प्रकृति से। यानी कि प्रकृति से प्राप्त ज्ञान क्या हो जाएगा आपके, विज्ञान। एक तो नॉर्मल सी परिभाषा होगी कि आप ये ज्ञान कहां से प्राप्त कर रहे हो, प्रकृति से। अब दूसरे कुछ ऐसी परिभाषाएं जो साइंटिफिक आपको बताई जाए, तो कई वैज्ञानिक ये कहते हैं कि प्रकृति से, इस प्रकृति से प्राप्त
क्रमबद्ध व सुव्यवस्थित, यानी कि नॉर्मल अर्थ में हमने जब देखा कि ये प्रकृति से प्राप्त ज्ञान विज्ञान है, तो इसको वैज्ञानिकों ने अपने अपने अनुसार समझने की कोशिश की है। एक परिभाषा ये बनती है कि प्रकृति से प्राप्त क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित ज्ञान ही क्या कहलाता है? विज्ञान। एक तो ये होगी। अब क्रमबद्ध का मतलब लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी, जैसे सबसे पहले दादाजी आते हैं, दादाजी के बाद में पिताजी आते हैं, फिर पोता, फिर पड़पोता, आगे से आगे जिस प्रकार से पीढ़ी चलती जाती है उसी प्रकार से, यानी कि वो एक क्रम चल रहा है आगे से आगे, वो क्रम बंधा हुआ है, यानी कि एक ही, अब चूंकि हम परिवार की बात कर रहे हैं तो वो एक ही परिवार चल रहा है, यानी कि बंधा हुआ है आगे से आगे अपने आप में, वो लिंक जुड़ा हुआ उनके अंदर, यानी कि क्रमबद्ध, ठीक है, क्रम के अनुसार बंधा हुआ। और सुव्यवस्थित यानी कि क्रम से, ऐसा नहीं कि आप पिताजी को पहले रख दें, दादाजी को बीच में डाल दें, या पड़पोते को बीच में रख दें, पोते को आगे डाल दें, ऐसा नहीं हो सकता। ये पूरी एक तरह से आप भी कह सकते हैं सारी इसके अंदर मानवता का क्षय हो जाएगा अगर हम कुछ ऐसा करेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। तो कहने का मतलब जो भी ज्ञान प्राप्त हो वो एक क्रम से हो, एक सुव्यवस्थित हो, यानी कि आगे जैसे कि हम गिनती लिखते हैं तो गिनती में हम क्या करते हैं, 1 2 3 लिखते हैं, ना कि आप शुरुआत करेंगे 3 2 1 से। तो इनका एक क्रम है और क्रम में बंधे हुए हैं, साथ ही व्यवस्थित है, इनकी जो वर्णमाला क्रम है उसी के अनुसार है। तो एक परिभाषा तो ये होगी। एक दूसरी परिभाषा है इसकी, वो भी मैं आपको समझा देता हूं। सर ये बोर्ड पे जो भी लिख रहा हूं उसको जूम भी करते रहना। दूसरी परिभाषा ये कि ये जो प्रकृति है जिसकी हमने बात करी कि प्रकृति, हमारे आसपास का जो भी माहौल जो हमें अपने आप मिलता है, जो हमारे जीवन के अनुकूलन के अंदर सहायक है, सब प्रकृति में आता है। इस प्रकृति के अंदर बिना किसी खोज का एक दूसरा शब्द होता है अन्वेषण। बिना किसी खोज या अन्वेषण के हम कभी भी कोई ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। आप चाहे गणित में देखिएगा, चाहे आप विज्ञान में देखिएगा, जब तक आपके दिमाग के अंदर कोई जिज्ञासा उत्पन्न ना हो किसी चीज को लेकर के, कोई रुचि उत्पन्न ना हो, और उस रुचि और जिज्ञासा के वशीभूत होकर आप जब तक उसके बारे में कोई खोज नहीं करेंगे, यानी कि भूख लग रही है तो हम सबसे पहले क्या तलाशते हैं? भोजन। तो वो भूख का कारण क्या है? या तो आपकी उसकी इच्छा, उसको पाने की प्रबलतम इच्छा या जिज्ञासा, या आपके शरीर की आवश्यकता, या तो आप किसी भी चीज की खोज करोगे, या तो उसके अंदर जिज्ञासा होगी या रुचि होगी या आपको उसकी आवश्यकता होगी, तभी आप उस चीज की खोज करोगे। उस खोज के पूर्वक ही आपको कोई ना कोई ज्ञान प्राप्त होगा। जब भी हमारे सामने कोई समस्या आएगी, हम उसके बारे में, उसके हल का निराकरण करने की कोशिश करेंगे, उसके बारे में सोचेंगे कि इसको कैसे हल करें, तब हमारे सामने कोई नवीनतम ज्ञान उभर कर आता है। इसे भी हम क्या कहते हैं? विज्ञान। तो 3 परिभाषा होंगी। एक तो प्रकृति के से प्राप्त ज्ञान, जो स्पष्ट शब्दों में, नॉर्मल शब्दों में, बेसिक शब्दों में हम समझ सकते हैं कि प्रकृति से प्राप्त ज्ञान ही विज्ञान कहलाता है। दूसरा, प्रकृति से प्राप्त क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित ज्ञान क्या कहलाएगा? आपकी विज्ञान कहलाएगा। एक तीसरा, प्रकृति की खोज या अन्वेषण एवं सुव्यवस्थितकरण से जो प्राप्त हमको ज्ञान होगा, वो भी क्या कहलाएगा? आपके विज्ञान। तो ये तो हमारी विज्ञान की सारी परिकल्पना और परिभाषा हो चुकी है। आप सभी इसको बारी बारी से नोट कर लीजिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि हम यहाँ पर परिभाषाएं तो कई सारी बना सकते हैं, कई सारी परिभाषाएं बना सकते हैं अपनी सोच के अनुसार, अपनी जिज्ञासा के अनुसार, लेकिन उसके अंदर तथ्य होने चाहिए, निष्कर्ष होने चाहिए, दोनों बातें ध्यान रखिएगा सबसे पहले। अब हम आगे चलते हुए ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये साइंस हमने समझा
परिभाषाएं भी हमने समझ ली। अब ये साइंस क्या है, इसके बाद क्या होते हैं, किस किस प्रकार की साइंस होती है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं। तो सबसे पहले यानी कि हम सीधा से पढ़ने जा रहे हैं विज्ञान के भाग या शाखाएं। भाई जैसे एक पेड़ होता है, जैसे एक पेड़ होता है, उसकी जड़ तो एक ही होती है, लेकिन धीरे धीरे तना निकलता है, तने से फिर डाल, डाल से फिर शाखाएं, शाखाओं से फिर पत्तियां। इसी प्रकार से विज्ञान भी अलग अलग प्रकार से विभाजित है, जिसको हम समझने की कोशिश करते हैं। इस पार्ट के अंदर आपको ये समझाया गया है। अब इसका बेसिक एक 3-4 प्रकार से इसका विभाजन किया गया है शाखाओं का। तो पहला प्रकार मैं आपको समझा देता हूं। पहला प्रकार जो विज्ञान का विभाजन किया गया है वो इस प्रकार से किया गया है। सबसे पहले सामान्य विज्ञान, दूसरा पार्ट है आपके प्राकृतिक विज्ञान, और तीसरा पार्ट है आपके सामाजिक विज्ञान। ये 3 पार्ट होते हैं। अब ये 3 पार्ट क्या है